में घिरा हुआ है और इंडिया मौके से फायदे उठाना चाह रहा है। इंडिया ने यहां तक कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान पे और कश्मीर पे हमला करके कब्जा कर लेगा, सिर्फ एक इशारे का मुंतजिर है। इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तालिबान की हुकूमत तो जरूर है अफगानिस्तान में, लेकिन हमने मौका जाया कर दिया है। कि भारत के जनरल पांडे तो इतने उनके रिसोर्सेज हैं, जो पैसा उनके पास, और जनरल बाजवा के पास इतना, हालांकि वो जो जनरल पांडे के बारे में चीजें हैं वो कोई उनकी सरकार की तरफ से या उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की, वो किसी ने ऐसे ही सोशल मीडिया पर डाल दिया, ना तो कोई उन्होंने बातें की। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं कि देखो जी इंडिया के जनरल पांडे के पास तो 27 लाख रुपए हैं टोटल, और तुम्हारे पास देखो अरबों रुपए। बीबी मैं आपको बताता हूँ, 23 दफे हम IMF को गए हैं और 23 दफे हमने कोई सबक नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, खुदा के लिए बताएं। और ये औरत जो उधर इनकी रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में, उसने कह दिया है वी वांट टू प्रिजर्व इकोनॉमिक एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, जिस पे हमने एग्रीमेंट किया है। अगर आप हमें नहीं मदद करेंगे ये करने के लिए, अपने पुराने वादे पूरा नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे आपको। भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के नए जनरल आसिफ मुनीर अब अपॉइंट हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की आज ऐसे हालात ही नहीं कि वो भारत के खिलाफ जंग कर सके, इसलिए पाकिस्तान के जनरल ने आते से ही सरेंडर कर दिया है भारत के सामने कि वो भारत के साथ कोई जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी माली हालात भी ठीक नहीं है दोस्तों कि वो उस जंग को लड़ सके। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी पे है, आइए देखते हैं। में घिरा हुआ है और इंडिया मौके से फायदे उठाना चाह रहा है। इंडिया ने यहां तक कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान पे और कश्मीर पे हमला करके कब्जा कर लेगा, सिर्फ एक इशारे का मुंतजिर है। इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तालिबान की हुकूमत तो जरूर है अफगानिस्तान में, लेकिन हमने मौका जाया कर दिया है। हमने यहां पे रिजीम चेंज के चक्कर में जो ताल्लुकात और जो चीजें ठीक करनी थी वो खराब कर ली हैं। TTP ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं और खुले हमलों की धमकियां दे दी हैं। इस वक्त शदीद जंग जारी है, लकी मरवत से अच्छी खबरें नहीं आ रही। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला कर रही हैं, पाकिस्तान की अफवाज बहादुरी के साथ जवाब दे रही हैं। दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है। ये लड़ाई उस वक्त चल रही है जब लोग पाकिस्तान में खाइफ हैं, नाराज हैं, तो इससे जो है वो फोर्सेस भी डीमोरल होती हैं, जो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त फोकस करना पड़ेगा बैरूनी दुश्मन के ऊपर, फोकस करना पड़ेगा दहशतगर्दी के खतरात के ऊपर, और पाक फौज को जो अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, जो गिले शिकवे पैदा हो चुके हैं। नैरेटिव पब्लिक के लिए कुछ भी हो, इनको तो असलियत पता होगी, इनके सामने वाला कट हुआ है, इनको तो असलियत पता होगी कितने प्रेशर में आ गई थी पाकिस्तानी आर्मी चीफ। तो शायद क्या ये इंडिया से भी पंगा ले सकते हैं या नहीं, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की पब्लिक हैज रियलाइज्ड कि इंडिया के साथ वो पंगा नहीं ले सकते। देखिए, जब भी इंडिया गॉट टफ विद पाकिस्तान, अमेरिका केम टू पाकिस्तान हेल्प। 71 ले ले या 65 भी ले ले, इस बार नहीं आएगी, इस बार नहीं आएगी अमेरिका विद द सेम, बिकॉज अमेरिका नीड्स टू इंडिया मोर देन इट नीड्स पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। तो अगर पाकिस्तान प्रोवोक करता है इंडिया को, दूसरी चीज ये है कि इंडिया में आजकल आपने देखा होगा नैरेटिव्स जो हो रहे हैं POK को लेकर के, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम 1994 का पार्लियामेंट्री declaration to get POK back, we will take it। फिर जनरल साहब ने कहा we are just waiting for the नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर ने कहा कि we are waiting for the politicians to take that decision। तो इंडिया में भी ऑलरेडी नैरेटिव ऑफ POK को लेने की तो बढ़ रही है ना। मोहन भागवत ने भी कहा कि हम अखंड भारत 10 साल के अंदर बना लेंगे। तो अगर पाकिस्तान बेवकूफ़ी करता है by starting something and give India the opportunity, then India will go take POK right now। तो अगर ये बात उनके समझ में नहीं आई तो हमारे शो से सुन ले कि this is not a smart thing for Pakistan to give India an opportunity to go after it, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि हाँ शुरू तो आप ही ने किया, राइट। सो आई डोंट थिंक कि sensible, the smart thinking says that they should not provoke India at this moment when Pakistan is at its weakest and India is continuously becoming stronger। ये तो हिमाकती हो गई। But पाकिस्तान की लीडर्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि they have often taken stupid decisions। जो चीज सर आप
ठीक, आप बीइंग an इंटरनेशनल एक्सपर्ट, बहुत सारी चीजें आपको इशारों में बोलनी होती हैं और आपने इशारे में बोली भी, और मैं उसको क्लियर, एक जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि बहुत क्लियर वर्ड्स जो कि दुनिया समझ जाए, उसमें वो बोलना जो एक्सपर्ट ने अपनी लैंग्वेज में बोला। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि इस समय अगर इंडिया से छेड़छाड़ की तो पीओके इंडिया में आ सकता है, राइट? Yeah. Right. So, Sir. no, I mean, if agar this is the best chance, अगर मुनीर साहब जरा भी गलत कदम उठाए, then he's going to pay a very big price. So, Right. Sir. हाँ, तो आप ये मेरी तरफ से, मतलब ये इंडिया की तरफ से धमकी भी ले ले वो I don't care how they interpret this, but this is it. महंगाई की जो शरह अगस्त में 27.3% थी, वो बढ़कर 30.16 के हिस्से को छू रही। अगर आपसे कुछ टेक्निकलिटी पे बात करें, क्योंकि आप माहिर इन मामलात के, तो महंगाई की शरह होती क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? देखिए, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होती है, फूड आइटम्स होते हैं, एक बास्केट होती है जिसपे वो लोग जाके प्राइस करते हैं। अच्छा भाई, ये छोटी बातें हैं, ये टेक्निकल बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास क्या नहीं है। देखिए, हमें एक 2 साल का एक प्लान चाहिए, मगर कोई पार्टी नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि उनको नहीं पता है क्या करना है, इसलिए कि उनके बुज़दिल लोग हैं, उनके पास हिम्मत नहीं है, उनको पता है अनपॉपुलर होंगे, लिहाजा नहीं करते। माने तो नतीजा ये होता है ना कि अगर पहले आपको मिसाल के तौर पे पता चलता है कि आपको एक बड़ी सख्त बीमारी है जिसपे एम्पुटेशन का जरूरत है, जल्दी करो, नहीं तो गैंग्रीन वो स्प्रेड करेगा, वो नहीं करते, हिम्मत नहीं है उनमें। ये जो बताया है इन्होंने, बिल्कुल सही कहा है ये, कि वो मिफ्ता ने एक टैक्स लगाया, दूसरे दिन वो दार से फोन आ गया कि वो निकाल दो टैक्स पे। 2 साल, प्लीज रेज टैक्सेस, कलेक्ट टैक्सेस करें, आप करके देखें, परवाह नहीं। अगर आपको एक शिकस्त हो गई इलेक्शंस में, डजंट मैटर, मगर इन लोग ये तैयार नहीं है, ये चिमटे हुए हैं पावर को, और कुछ नहीं है। नहीं तो आप कभी समझ सकते, लार्जेस्ट पार्टी, मोस्ट पॉपुलर लीडर 600 सीट्स वो रिजाइन कर रहा है और ये इलेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। देख रहे हैं आप कैसे चिमटे हुए हैं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए, बड़ा आसान है। अगर आप चाहते हैं कि कंजम्पशन को कम करें, बोरोइंग को कम करें और बिजनेसेस को टैक्स ज्यादा करें, मगर फिर होगा क्या? बिजनेसेस, बिल्कुल, लोग कम खर्चेंगे। जब कम खर्चेंगे, नौकरी कम होगी। जब नौकरी कम होगी, मिजरी ज्यादा होगा, लोगों को नौकरी नहीं होगी। फिर क्या होगा? रैशनिंग, ऑस्टेरिटी होगी। खुदा के लिए समझिए, आपको ये चीजें करने पड़ेंगे। एक प्लान ऑस्टेरिटी बजट होगा, अगर ना हो तो आप कभी नहीं निकलेंगे। 23 दफे आप IMF के पास गए और 23 दफे जाएंगे। हम लोगों को पाकिस्तान में, हम कॉन्फिडेंस खो गए अपने लीडरशिप पे, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पे खो गए। क्यों खो गए? इसलिए कि किसी के पास हिम्मत नहीं है। अगर ये एक आदमी आया 2/3 मेजॉरिटी के साथ, टिके रहे, हाँ ठीक है, मेरा पॉपुलैरिटी हेमरेजिंग है, कोई बात नहीं, निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, मगर इस मुल्क को मैं ठीक करूंगा, ये ऐसे इस किस्म का आदमी हमें चाहिए। वी आर नॉट गेटिंग इट। अफसोस से कहना, अपने वर्ल्ड, किसको नहीं पता है कि आपको इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के पास जाना है, आपको मुल्कों के पास जाके डेट और इंटरेस्ट मॉनेटेरियम, ना सिर्फ 1 to 1 एक बंद कमरे में उनके साथ बात करें, प्लीज प्लीज, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। आप जाएं UN जनरल असेंबली में, रेज करें और कहें सूद और इंटरेस्ट और ये मॉनेटेरियम। आपको पता है कोविड पे $17 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च किया है कोविड पे, एक दमड़ी नहीं दिया है डेवलपिंग कंट्रीज को कोविड की जो ये हुई थी। भाई, you've got to have a grander idea। इधर नहीं है, क्वालिटी नहीं है लीडरशिप में।